Welcome students. Chapter number 5th continuity and differentiability ये अपना चल रहा है. Example number 10th आप आज डिस्कस करांगे. The statement है discuss the continuity of the function f defined by fx is equal to x plus 2 if x is less than or equal to 1 and fx is equal to x minus 2 if x is greater than 1. See clearly domain of f is equal to set of all real. x की वैल्यू 1 तो वास्ते जो फंक्शन है वो भी डिफाइंड है, x की वैल्यू 1 तो लैस वास्ते 1 तो ग्रेटर वास्ते भी डिफाइंड है. सो डोमेन ऑफ f इज सेट ऑफ ऑल रियल. तो आप कोई c आर्बिट्ररी नंबर इहदा डोमेन ऑफ f का लैके चलांगे तो उहदे ते आपां केसिस देखांगे किन्ने बनते हैं उन्हां ते कंटिन्यूटी चेक करांगे. लेट c be any arbitrary number. 3 cases will arise. Case first, when c less than 1. तो पहला केस है c जोड़ा है आप जो आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट मन्निया वो एक तो छोटा. इस केस दे विच fx क्योंकि c जोड़ा है वो एक तो छोटा है तो fx अपने कोल आ हो जाएगा x plus 2. लिमिट x टेंड टू c, लिमिट x टेंड टू c एंड c की है एक तो छोटा ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू c fx की वैल्यू x plus 2 क्योंकि ये पॉलिनोमियल है ਆਪਾਂ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ c ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ c plus 2. ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ fx ਤੋਂ fc ਕੱਢੀਏ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ c ਇੱਕ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ fx a ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ. ਇਟ ਮੀਨ fc = c plus 2 ਆਏਗਾ. ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆ c plus 2 ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ fc ਲਿਖ ਸਕਦੇ. therefore fx is continuous at x equal to c less than 1. So we can say that the function is continuous for all values of c less than 1. Case second, when c greater than 1. ਜਦੋਂ c ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਆ ਦੇਖੋ fx x minus 2 ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ x ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ c ਕੋਈ ਆਰਬਿਟਰਰੀ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ. ਇਟ ਮੀਨ fx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ x minus 2 ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ fx = x minus 2. ਲਿਮਿਟ x tend to c fx = ਲਿਮਿਟ x tend to c fx ਦੀ ਵੈਲਿਊ x minus 2. Again x minus 2 is a polynomial function, so put the value x = c directly. तो c minus 2 अगर इथों आपां fx = x minus 2 तो fc कैलकुलेट करिए फॉर दिस कंडीशन तो fc अपने को c minus 2 आएगा. इट मीन आ जो c minus 2 है उन्होंने आपां fc दे इक्वल लिख सकते हैं. सो लिमिट x टेंड टू c fx fc ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ. therefore fx is continuous at x = c greater than 1. so function is continuous for all values of c less than 1. function is continuous for all values of c greater than 1. ਹੁਣ ਆਪਾਂ केस थर्ड लैने जिदे विच कंडीशन है c = 1. तो वैन c = 1 जिहड़ा है वो फंक्शन का ब्रेकिंग पॉइंट है तो जो फंक्शन का ब्रेकिंग पॉइंट होवे उस पॉइंट ते लैफ्ट ते राइट लिमिट आप अलग अलग फाइंड आउट करांगे. तो वैन c = 1 लैफ्ट हैंड लिमिट x टेंड टू c नेगेटिव ऑफ fx = लिमिट x टेंड टू c कितना है 1
इट मीन c की वैल्यू पुट कर दियो इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 1 नैगेटिव जदों x 1 तो छोटा है उदों एफ एक्स कितना लैना आपां x प्लस 2 लैना हुण बच्चों जदों आपां इनू h मैथड च लैके जावांगे तां करांगे कि x नू आपां 1 माइनस h पुट करांगे वेयर h इज ग्रेटर दैन 0 वेरी क्लोज टू 0 एज x टेंड टू 1 नैगेटिव h विल टेंड टू 0 सो ये चीज़ आ जाएगी लिमिट h टेंड टू 0 x की थां ते 1 माइनस h प्लस 2 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 3 माइनस h तो आप h की वैल्यू 0 पुट कर दईए तो यह आ जाएगा 3 माइनस 0 इक्वल टू 3 तो लैफ्ट हैंड लिमिट अपने को कितनी आ गई 3 हुण आपां राइट हैंड लिमिट कढ़िए तो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू c पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू c कितना है अपने को 1 इट मीन इतने c की वैल्यू 1 पुट करो तो लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स की वैल्यू देखो फंक्शन च कितनी बनती है जदों x 1 तो वड्डा एफ एक्स कितना लेना आपां x माइनस 2 तो अगेन h मैथड अडॉप्ट करिए तो लिमिट h टेंड टू 0 x की थां ते 1 प्लस h माइनस 2 तो लिमिट h टेंड टू 0 h 1 माइनस 2 माइनस 1 h की वैल्यू 0 पुट करो 0 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 तो लेफ्ट हैंड लिमिट 3 है राइट हैंड लिमिट माइनस 1 है तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट देयरफॉर एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 हाँ जी एग्जाम्पल नंबर 12 पे आइए क्वेश्चन ये है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इफ x लेस देन 0 एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 इफ x ग्रेटर देन 0 क्लियरली डोमेन ऑफ f इज सेट ऑफ रियल एक्सेप्ट 0 तो अपने को x इक्वल टू 0 वास्ते फंक्शन डिफाइन नहीं है लेट C be any arbitrary number belonging to domain of F. Two cases arise. Case first, when C less than 0, जदों C 0 तो छोटा होवे एफ एक्स जदों c 0 तो छोटा है इट मीन जदों c 0 तो छोटा है इट मीन एफ एक्स जिहड़ा है वो अपन आ लेना पेगा क्योंकि ये एक्स दी वैल्यू 0 तो छोटियां ने तो जिहड़ा c है वो डोमेन ऑफ f का मैंबर है तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 लवांगे लिमिट x टेंड टू 2 लिमिट x टेंड टू c एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू c एफ एक्स की वैल्यू x प्लस 2 डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन मैथड अप्लाई कर सकते हो बिकॉज x प्लस 2 इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन तो x की वैल्यू c इत्थे आपां लिख देंगे जदों आपां एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 कंडीशन x लेस दैन 0 है इत्थों आपां एफ सी कढ़ांगे क्योंकि c भी की है 0 तो छोटी जदों आपां इत्थों एफ सी निकालांगे तो वह भी c प्लस 2 आएगी सो c प्लस 2 नूं आपां एफ सी दे इक्वल लिख सकते हैं देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल टू c कौन है आर्बिट्ररी नंबर है जिहड़ा कि 0 तो छोटा है देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूअस फॉर ऑल x लेस दैन 0 तो आप कह सकते हैं भी x की वैल्यू 0 तो छोटी है तो फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होएगा सेकंड केस लेके चलिए व्हेन c
ग्रेटर दैन 0। हुण c जिहड़ा है वो अपना 0 तो वड्डा है तो एफ एक्स किहदे बराबर है माइनस एक्स प्लस 2 है जदों x 0 तो वड्डा है। हुण c भी 0 तो वड्डा इट मीन जिहड़ा c है वो इस डोमेन ऑफ f का मैंबर है वो एफ एक्स आ कंडीशन सैटिस्फाई करेगा जदों c 0 तो वड्डा होवे तो एफ एक्स अपने कोल माइनस एक्स प्लस 2 आएगा। लिमिट x टेंड टू c एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू c एफ एक्स की वैल्यू माइनस एक्स प्लस 2। Again minus x plus 2 is a polynomial function तो we use direct substitution method x ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ c ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਤਾਂ minus c plus 2। अगर ਆਪਾਂ fc ਦੀ ਵੈਲਿਊ फाइंड आउट करिए ਇਸ कंडीशन वास्ते तो वो भी minus c plus 2 आएगी सो minus c plus 2 is equal to fc। ਤਾਂ लिमिट फंक्शन ਦੀ x टेंड टू c ते फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू c बराबर आ गया। देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल टू c। सिंस c इज आर्बिट्ररी इट कैन टेक एनी रियल वैल्यू ग्रेटर दैन 0 देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूअस फॉर ऑल x ग्रेटर दैन 0। तो फंक्शन x की वैल्यू 0 तो लैस वास्ते भी कंटिन्यूअस है x की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 वास्ते वो भी कंटिन्यूअस है। सो दिस फंक्शन या गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिस इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ इट्स डोमेन। प्यारे विद्यार्थियों एग्जाम्पल नंबर 13 है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स if x greater than equal to 0 and fx is equal to x square if x less than 0। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਵੀ ਹੈ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਡੋਮੇਨ ਆਫ f set of all real let c be any arbitrary numbers belonging to domain of f। Three cases arise case first when c less than 0, second c greater than 0 and the third c is equal to 0। when c less than 0 तो देखो fx जदों x 0 तो छोटा है fx ਆਪਾਂ एक्स स्केयर लेना तो एफ एक्स अपने को आ जाएगा एक्स स्केयर। लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्केयर। पोलिनोमीयल है एक्स की वैल्यू सी आप डायरैक्ट पुट कर सकते हैं सी स्केयर। इतों आप जो एफ सी निकालांगे क्योंकि सी कौन है 0 तो छोटा जदों x की वैल्यू 0 तो छोटी है एफ एक्स आ है एक्स स्केयर इट मीन जे आप एफ सी की वैल्यू निकालांगे तो सी स्केयर आएगी। सो राइट सी स्केयर इज इक्वल टू एफ सी। देयरफॉर लिमिट फंक्शन दी ते फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू सी बराबर आ गए। देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी या इदा कह लो दैट इज c कौन है 0 तो छोटा देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x लेस दैन 0। केस सेकंड व्हेन c ग्रेटर दैन 0। हाँ भाई आ देखो जदों x 0 तो वड्डा है एफ एक्स कितना अपने को x तो c की है 0 तो वड्डा जो c 0 तो वड्डा तो एफ एक्स अपन x ही लेना पेगा तो एफ एक्स इक्वल टू x। तो ए सी ते आप कंटिन्यूटी चेक करिए लिमिट x टेंड टू c एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू c एफ एक्स की वैल्यू x। अगेन
The function is identity function which is also a kind of polynomial function. C दी वैल्यू x दी वैल्यू C डायरैक्ट पुट कर सकते हो, तो ये अपने को C आ जाएगा। अगर आपां इत्थों FC निकालिए फॉर दिस कंडीशन तो FC अपने को C आएगा। सो यू कैन राइट C इज इक्वल टू FC। Therefore fx is continuous at x equal to C। C कौन है? 0 तो बड़ा, so we can write that is fx is continuous for all x greater than 0। तो x जदों 0 तो छोटा है फंक्शन कंटीन्यूअस है, x 0 तो बड़ा है फंक्शन उदों भी कंटीन्यूअस है। हुण आपां तीसरा केस लैने आ जदों अपने कोल c किदे बराबर है? 0 दे। तो केस थर्ड when c equal to 0। बड़े ध्यान नाल देखो, 0 जिहड़ा है वो फंक्शन का ब्रेकिंग पॉइंट है, इट मीन वो फंक्शन की लैफ्ट राइट लिमिट अलग अलग फाइंड आउट करांगे। सो लैफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू c नेगेटिव ऑफ fx। c कौन है? 0 दे इक्वल, सो लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव ऑफ fx। बड़े ध्यान नाल देखो, जदों x 0 नैगेटिव नूं टेंड करदा है, इट मीन x की वैल्यू 0 तो छोटी है। तो बड़े ध्यान नाल देखो, x की वैल्यू 0 तो छोटी है, fx आपां कितना लेना है? x स्क्वायर। h मैथड अप्लाई करिए तो x की थां ते आपां की पुट करांगे? 0 माइनस h ओदा स्क्वायर। तो 0 माइनस h ओदा जो स्क्वायर करोगे तो अपने कोल h स्क्वायर आ जाएगा। तो इत्थे आपां h की वैल्यू कितनी पुट करांगे? 0। तो लैफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई अपने कोल? 0। हुण आपां राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करांगे कित्थे? c इक्वल टू 0। सो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू c पॉजिटिव ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू c की वैल्यू कितनी है? 0। fx की वैल्यू जदों x 0 पॉजिटिव नूं टेंड करता है, इट मीन x की वैल्यू 0 तो वड्डी, x की वैल्यू जो 0 तो वड्डी है, fx आपां x दे इक्वल लेना है। अगेन अप्लाई h मैथड, सब्सटीट्यूशन मैथड, h टेंड टू 0, x की थां ते 0 प्लस h, लिमिट h टेंड टू 0 0 प्लस h व्हेन h टेंड टू 0 ऑफ h 0 आ जाएगा। लैफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर आ गई। हुण आपां फंक्शन की वैल्यू भी कैलकुलेट करिए, 0 ते कितनी आएगी? आल्सो f0 इत्थों निकालांगे क्योंकि इत्थे x इक्वल टू 0 इत्थे आना है, तो f0 इक्वल टू 0। सो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f0। देयरफॉर fx इज continuous at x इक्वल टू c किदे बराबर है? 0 दे बराबर, टू दैट इज 0। दैट इज fx इज continuous at x इक्वल टू 0। तो तीनों केस देख लो, x इक्वल टू 0 ते भी फंक्शन कंटीन्यूअस है, x की वैल्यू लैस दैन 0 वास्ते भी फंक्शन कंटीन्यूअस सी, x ग्रेटर दैन 0 वास्ते भी फंक्शन कंटीन्यूअस है। सो द गिवन फंक्शन इज कंटीन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। एग्जांपल नंबर 14, शो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटीन्यूअस। तो आपां एक पॉलिनोमियल फंक्शन fx सपोज कर लिया, fx इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस an x रेज टू n। ध्यान रखना जिहड़ा आ an है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर a 0 के बराबर आ जाता तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री जिहड़ी है वो n नहीं होएगी, वो घट जाएगी। तो जिहड़े आ ai ने, ai मीन a0 a1 a2 ऑल
दे आर रियल नंबर। तो क्लीयरली डोमेन ऑफ एफ एक्स की जो मर्जी वैल्यू हो एफ एक्स का कोई ना कोई आंसर आएगा रियल। तो डोमेन ऑफ एफ सेट ऑफ रियल। लेट सी बी एनी आर्बिट्ररी नंबर belonging to domain of f या belonging to R set of real। limit x tend to c fx is equal to limit x tend to c fx the value a naught plus a1 x plus a2 x square plus so on a n x raised to n। तो क्योंकि पॉलीनोमियल है ਆਪਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ c डायरेक्ट पुट कर सकते हैं इज इक्वल टू a नॉट a1c प्लस a2c स्क्वायर प्लस सो ऑन an c रेज टू n। जे ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ x ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ c ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a नॉट प्लस a1c प्लस a2c स्क्वायर प्लस सो ऑन an c रेज टू n आएगा। इट मीन आ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ f c ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। सो लिमिट x टेंड टू c ऑफ एफ एक्स एफ सी के बराबर आ गई। देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल टू c बट c इज एनी आर्बिट्ररी इट कैन टेक एनी रियल वैल्यू। सो एफ एक्स इज ए कॉन्टीन्यूअस फंक्शन फॉर सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 15 है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स वेयर दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो आपां पहला इस फंक्शन का डोमेन देखिए की होएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x is defined for all the real values of x। so domain of f is equal to R set of real। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੋ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। c ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਆਰਬਿਟਰਰੀ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਆ ਉਹ ਆਰਬਿਟਰਰੀ ਨੰਬਰ c ਉਹ ਇੰਟੀਜਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੰਟੀਜਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। तो let c be any arbitrary number belonging to domain of f। Two cases arise। Case first, when c belongs to z। z mean set of integer। तो इस सी ते आपां लैफ्ट ते राइट लिमिट दोनों अलग अलग पता करते हैं। लैफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू c नेगेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू c नेगेटिव एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। एच मैथड चाहिए तो पुट करांगे आपां x नूं c माइनस h 0 तो वड्डा as x tend to c negative h tend to 0। सो ये आ जाएगा लिमिट h tend to 0 x ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ c minus h। ਹੁਣ ਆ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ c minus h ग्रेटेस्ट इंटीजर ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ c ਕੌਣ ਹੈ ਇੰਟੀਜਰ। ਇੰਟੀਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਉਹ c ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੀਜਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਆਏਗਾ। तो जो आप इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालांगे तो किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर जोड़ा होंदा है उस नंबर के इक्वल होंदा है जे वो इंटीजर होवे। जे वो इंटीजर नहीं है तो उस दे बिल्कुल लैफ्ट ते जोड़ा इंटीजर है उहदे बराबर होएगा। हुण सी खुद एक इंटीजर है जो आप उहदे च कोई छोटी जी माइनस क्वांटिटी कर देने पॉजिटिव तो यह आंसर सी तो छोटा हो जाएगा। तो यदा जोड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो अपने कोल c माइनस 1 आ जाएगा। हुण h ते ये जिहड़ा c माइनस 1 डिपेंड नहीं करता इसलिए इसका आंसर c माइनस 1 आ जाएगा। हुण आपां राइट हैंड लिमिट निकालिए। सो लिमिट x टेंड टू
c positive of fx is equal to limit x tend to c positive of fx mean greatest integer of x। h मैथड चाहिए तो इत्थे x tend to c positive दी थां ते limit h tend to 0 लिखांगे, x दी थां ते c plus h लिखांगे। हुण c कौन है? एक इंटीजर है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਆ ਆਨਸਰ c ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਇੰਟੀਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ? c ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਉਹ c ਆਏਗਾ। ਸੋ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ they are not equal. Left hand limit not equal to right hand limit, therefore fx is not continuous at x equal to c। तो c कौन है? इंटीजर है, therefore fx is discontinuous for integral values of x, discontinuous for integral values of x। केस सेकंड बच्चों, c कोई नंबर है जो इंटीजर दे बराबर नहीं है या इंटीजर में बिलोंग नहीं करता, then there must exist some integer a such that a minus 1 less than c less than a। अगर आपां c की वैल्यू 4.9 ले लीए तो a अपने कोल 5 आ जाए तो एस अकॉर्डिंग तो 4 less than 4.9 less than 5। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੋ ਕੇਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ। ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲਿਮਿਟ x ਟੈਂਡ ਟੂ c ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਫ fx ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲਿਮਿਟ x ਟੈਂਡ ਟੂ c ਨੈਗੇਟਿਵ fx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ ਆਫ x। h ਮੈਥਡ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ h ਟੈਂਡ ਟੂ 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, x ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ c ਮਾਈਨਸ h ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ c ਹੈ ਉਹ a-1 ਤੇ a ਚਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ c h ਹੈ ਉਹ ਵੀ a-1 ਤੇ a ਚ ਲਾਈ ਕਰੇਗਾ। a ਕੌਣ ਹੈ? a ਇੱਕ ਇੰਟੀਜਰ ਹੈ ਤੇ a-1 ਵੀ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਇੰਟੀਜਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ c h ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਾਂਗੇ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ? a-1। ये कांस्टेंट फंक्शन है, h ਤੇ डिपेंड नहीं करता, इसलिए ਇਹਦਾ आंसर कितना आ जाएगा अपने को? a-1। अगर आप राइट हैंड लिमिट निकालिए तो लिमिट x टेंड टू c पॉजिटिव ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू c पॉजिटिव fx कितना? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। h मैथड अप्लाई करिए, h टेंड टू 0 x ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ c plus h। ਹੁਣ ਫਿਰ बड़े ध्यान नाल देखो, c a-1 a चलाई करता है, h की है? छोटा जिहा नंबर है, 0 तो वड्डा है, तो ऑटोमैटिकली c plus h वो भी a-1 ते a चलाई करेगा। h की वैल्यू तुसीं इत्थे 0.01 पुट करके देख सकते हो, तो 4.91 वो 4 ते 5 चलाई करेगा। तो इस करके लिमिट h टेंड टू 0 c plus h दा ग्रेटेस्ट इंटीजर a-1, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? a-1। ਤੇ ਹੁਣ f c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਾਲੀਏ। ਦੇਖੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੈਫਟ ਲਿਮਿਟ ਰਾਈਟ ਲਿਮਿਟ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ, f c ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ? c ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ a-1 ਤੇ a ਚਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, f c ਮੀਨ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ ਆਫ c, ਤੇ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ ਆਫ c ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ? a-1। ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ राइट हैंड लिमिट ते एफ सी बराबर आ गए, देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी, दैट इज एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूअस फॉर ऑल नॉन इंटेग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स। इस करके याद रखो बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो इंटैग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स वास्ते कॉन्टीन्यूअस नहीं हुंदा, नॉन इंटैग्रल
ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਫ x ਵਾਸਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।